आज सबने शायद जीवन में कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा कि अचानक सब कुछ बिखर गया। जिस चीज को तुमने अपनी ताकत समझा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। जिन लोगों को तुमने अपना कहा वही धीरे धीरे अजनबी हो गई। जिन सपनों को तुमने वर्षों तक सींचा वे एक क्षण में टूटकर धूल बन गए। और तब तुम्हें लगा होगा कि अब कुछ नहीं बचा, अब जीवन समाप्त हो गया। लेकिन यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि जिसे तुम अंत समझ रहे हो अक्सर वहीं से सत्य का आरंभ होता है। मनुष्य हमेशा अपने टूटने से डरता है। वो चाहता है कि सब कुछ स्थिर रहे, रिश्ते भी वैसे ही रहें, लोग भी वैसे ही रहें, सम्मान भी वैसा ही रहे, पहचान भी वैसी ही रहे। लेकिन अस्तित्व किसी को स्थिर रहने नहीं देता। जीवन नदी है, पत्थर नहीं। और जो नदी को पकड़ना चाहता है उसके हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। तुमने ध्यान दिया, जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है तब तक मनुष्य कभी स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करता। जब तक तुम्हें दुनिया प्यार देती रहती है तुम भीतर उतरना नहीं चाहते। जब तक लोग तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं तुम अपने वास्तविक चेहरे को नहीं देख पाते, क्योंकि भीड़ की आवाज इतनी तेज होती है कि आत्मा की धीमी पुकार सुनाई ही नहीं देती। इसलिए जीवन कभी कभी सब छीन लेता है। वो तुम्हारे सहारे तोड़ देता है, तुम्हारी नकली पहचानें गिरा देता है, तुम्हारे भ्रमों में आग लगा देता है। और उस समय तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह केवल तुम्हें जगा रहा होता है। जिस प्रकार सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए जोर से हिलाना पड़ता है, उसी प्रकार चेतना को जगाने के लिए जीवन तुम्हें भीतर तक तोड़ देता है। तुम सोचते हो तुम्हारा दर्द किसी व्यक्ति के चले जाने से नहीं, दर्द उसके जाने से नहीं, उस पहचान के टूटने से है जो तुमने उसके साथ जोड़ ली थी। तुमने कहा था ये मेरा है, और जीवन ने आकर धीरे से कहा कुछ भी तुम्हारा नहीं, बस यही चोट है, यही आग है। और ये आग अगर समझ के साथ जली तो तुम्हें सोना बना देगी, लेकिन अगर तुम अज्ञान में रहे तो यही आग तुम्हें राख कर देगी। ध्यान से देखना, जब मनुष्य भीतर से टूटता है तभी पहली बार प्रश्न पैदा होते हैं। उससे पहले वो केवल दौड़ रहा होता है। पैसा, संबंध, महत्वाकांक्षा, तुलना, प्रतिष्ठा, इन्हीं में जीवन निकल जाता है। लेकिन टूटने के बाद अचानक वह रुकता है। पहली बार वो पूछता है मैं कौन हूं, मैं इतना दुखी क्यों हूं? जिसे मैं जीवन समझता था क्या वही सब था? और यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का जन्म है। बिना टूटे शायद ही कोई भीतर गया हो। बुद्ध जब महल में थे तब बुद्ध नहीं थे, महावीर जब राजसी सुखों में थे तब महावीर नहीं थे। जब तक जीवन सुरक्षित लगता है मनुष्य सोया रहता है। जागरण अक्सर वहीं आता है जहां